कैसे दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बरबरी की खेती के बारे में, जिसको बहुत सी जगहों पे बोड़ा की खेती भी बोलते हैं। आज हम इसके बारे में पूरा A to Z जानकारी देंगे, शुरू से अंत तक, कि बुआई के मतलब कौन कौन सी विधि आप जुताई कर सकते हैं, कौन कौन सी जुताई पड़ रहती है, कौन कौन सी खाद खेतों में डालना सबसे महत्वपूर्ण रहती है, और किन बीजों का चयन करें, किन वैरायटियों का चयन करें। इन सभी के बारे में हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान दोस्तों के पास शेयर करें जो किसान दोस्त बोड़ा की खेती कर रहे हैं या फिर बरबरी की खेती कर रहे हैं। दोनों एक ही है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पहले नंबर पर बात करें खेत की जुताई। अगर आपके खेतों में खरपतवार की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है तो आप हैरो से 1 से 2 बार अच्छे से जुताई कर सकते हैं। और अगर आपके खेतों में खरपतवार की मात्रा काफ़ी कम है तो आप कल्टीवेटर से गहरी जुताई करिए। गहरी जुताई 1 से 2 बार करके अच्छे से पाटा लगा दीजिए। उसके बाद अगर आपको खेत में मिट्टी भुरभुरी अच्छे से नहीं हुई है तब आप उसके बाद रोटावेटर चला सकते हैं। पहले नंबर पे खेत की जुताई सबसे महत्वपूर्ण रहती है। दूसरे नंबर पे आपको खेतों में खाद डालना। देसी खाद कितनी मात्रा में डालें या फिर रासायनिक खाद कितनी मात्रा में डालें, सबसे महत्वपूर्ण यह रहता है। 1 एकड़ की बात करें तो आप लगभग 2 से 3 ट्रॉली देसी खाद डाल सकते हैं। मुर्गे की खाद अगर आपको मिल रही तो 1 से 2 ट्रॉली आप मुर्गे की खाद डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप नीम खली डालिए, साथ में सरसों की खली डालिए। और रासायनिक खादों की बात करें तो आप लगभग 40 से 45 kg ले लीजिए DAP, जो एक बोरी होती है अच्छे से खेतों में छिड़काव करने के लिए। और दूसरा आप ले सकते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, 50 kg आप इसको भी ले लीजिए। और MOP की बात करें तो 25 से 30 किलो आप MOP ले सकते हैं। अगर आपके खेतों में नेमाटोड की समस्या है और दीमक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, अगर इसकी समस्या है तो आप 1 से 2 kg आप रेजेंट ले सकते हैं। इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स करके खेत में छिड़काव करके रोटावेटर चला दीजिए। बोड़े की खेती 2 विधियों से होती है। खास करके एक होता है कि नॉर्मल क्यारियाँ बना के और नालियाँ खींच के उसके बाद बीजों की बुआई करके हम लोग बराबर कर देते खेत को, जमानेशन हो गया। इसमें महत्वपूर्ण रहता है कि आपको लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी सबसे महत्वपूर्ण रहता है। और दूसरा रहता है बेड बना के मतलब मोटी मेड़िया बना के या फिर 2 से 3 फीट चौड़ी मेड़िया बना के, इसको हम बेड बोलते हैं, चौड़ा वाला। तो 2 विधियों से कर सकते हैं। तो हम आपसे बात करने जा रहे हैं बेड बना के अच्छे से चौड़ी वाली मेड़ियों की। वो सबसे अच्छा रहता है। उसमें जब पानी लगने की समस्या नहीं रहती, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था रहती है, सिंचाई करने में भी आसानी रहती है। तो आपको ध्यान देना कि जैसे बेड अच्छे से बना दिए हैं तो बहुत से किसान रहते हैं कि जो मल्चिंग पेपर लगा के बुआई करते हैं। आप देख भी रहे हैं कि मल्चिंग पेपर लगा के और नॉर्मल अगर आप बोड़े की बुआई कर रहे हैं या बरबरी की कर रहे हैं तो दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। अगर आप टाइम टू टाइम निराई गुड़ाई करा रहे हैं अपने खेतों में तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें अगर हम खरपतवारनाशी की दवा डालने से अच्छा अगर हम निराई गुड़ाई करा रहे हैं, हमारे पास लेबर आसानी से मिल जा रहे हैं तो वह काफ़ी अच्छा है। नहीं तो अगर आपके यहाँ लेबर की काफ़ी ज़्यादा समस्या है तो आप मल्चिंग पेपर लगा के बुआई करिए। लाइन से लाइन की दूरी के बजाय अगर 4 फीट का आपने बेड बनाया या 3 फीट का बेड बनाया है तो लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो आप 2 फीट रखिए, 2 से 3 फीट रखिए। पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट रखिए। इससे आपको सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि हम किन किन वैरायटियों का चयन करें। अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से अलग अलग दूरियाँ और पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी रखनी रहती है। तो कुछ वैरायटियों के बारे में बता दें। जैसे आप ले सकते हैं गोमती, जो अंकुर सीड्स की है, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 4 से 5 वैरायटियों की आप चयन भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। और दूसरा आप ले सकते हैं लोबिया अंकुर की, जो VUS करके था, यह भी वैरायटी काफ़ी अच्छी है। या फिर आप काशी कंचन ले सकते हैं। अन्य अन्य वैरायटी है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। इन वैरायटियों का अगर आप चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट रहता है, जो फल देने में भी काफ़ी अच्छा रहता है। इनका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर सिंचाई की बात करें तो आप ड्रिप इरिगेशन लगाइए, जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। बहुत से किसान दोस्तों के मन में है कि ड्रिप क्यों लगाएं, जैसे खुले बीज से भी सिंचाई करेंगे तो अच्छे से खेत में नमी की मात्रा पूरी पर्याप्त हो जाएगी। अगर आप 1 एकड़ में खेत की बोड़े की बुआई कर रहे हैं तो आपको समस्या रहती है, जैसे आपको खरपतवार निकालना उसके लिए लेबर लगाना है, या फिर मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो बीच में पेस्टिसाइड डालना उसके लिए भी लेबर लगेगा। और अगर बार बार आप सिंचाई कर रहे हैं खुले बीज से तो उसमें पानियाँ बार बार आएंगी तो खरपतवार उगने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर
वहीं पे आप ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं तो उससे सिर्फ आपके मल्चिंग पेपर के नीचे ही पानी जाएगा जो हमारे पौधों को ज़रूरत है। उसके अलावा एक्स्ट्रा पानी कहीं पर नहीं जाएगा, तो बीच बीच में पानी नाली में जाएगी, वो पानी फालतू नहीं जाएगा। दूसरा आपका बिजली का बिल कम आएगा। आप इन तेल डाल के अगर चला रहे हैं तब भी आपका तेल का खर्चा कम आएगा। बिजली से चला रहे हैं तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। पैनल से चला रहे हैं तो फिर भी आपको ऊर्जा का इस्तेमाल करना रहेगा कि 1 से 2 घंटे में आपका 1 एकड़ की खेती आसानी से सिंचाई हो जाएगी। वैसे अगर आप खुली बेस से कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे ले जाएंगे आपको खेत की सिंचाई करने में। आपका टाइम भी बर्बाद होगा, लेबर भी अलग से लगेंगे। इसीलिए आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करिए। रोग की बात करें तो इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे हमारा सफ़ेद मक्खी हुआ या फिर तनाछेदक हुआ या फिर फफूंदी हुई या फिर व्हाइट फ्लाई हुआ। ये अलग अलग जो रोग हैं ये कीटों के खास करके रोग यह ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। और इनके रोकथाम के लिए बता दें कि 1 से 2 स्प्रे ऐसे हैं जिनका आप छिड़काव कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आता है। उसको पहले नंबर पर बात करें तो आप बायर कंपनी का एंट्रोकॉल ले सकते हैं जो 25 बुआई के 25 से 30 दिन बाद आप छिड़काव कर सकते हैं। 40 ग्राम आप ले लीजिए। इसके साथ में आप सिजेंटा का एक तारा ले सकते हैं जो इंसेक्टिसाइड है जो 8 ग्राम ले सकते हैं और 15 लीटर पानी में घोल के अच्छे से आप खेत में छिड़काव कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके बोड़े में एक भी जो फली छेदक है या फिर तना छेदक है वो मिट जाएंगे। दूसरे स्प्रे आप 40 से 50 दिन में करिए। जैसे कभी कभी रहता है, आपने देखा होगा कि हमारे बोड़े में काला चूटा, गांव की भाषा में चूटा बोलते हैं, और जो चींटी की तरह रहती है, बड़ी चींटी है आप समझ लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। मीठे लगने की वजह से या किस वजह से आप कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको पता रहेगा। खास करके हमें लगता है कि ज़्यादा मीठे रहने की वजह से, उसके रस चूसने की वजह से ज़्यादातर करके हमारे बोड़े की फसल में लगते हैं। आप इसको दूसरी छिड़काव की बात करें तो आप इंडोफिल ले सकते हैं जो M45 आता है, फंगिसाइड से आता है, वो 40 ग्राम ले सकते हैं। और दूसरा बता दें कि आपको कृषि रसायन इक्का जो 10 ग्राम का आता है उसके साथ आप लेके 15 लीटर पानी में इसको भी छिड़काव करके आप लगा दीजिए। काफ़ी अच्छा रहेगा, छिड़काव कर दीजिए, इससे काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और जैसे आपको 4 से 5 टंकियाँ बनाने तो इतना डोज लेके आप 4 से 5 टंकी 6 टंकी बना के आप अच्छे से खेत में छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा बात करें तो 60 से 70 दिन आपको 60 से 70 दिन पे छिड़काव करना है। अब अलग अलग दवाइयाँ रहती हैं, जैसे कौन कौन से रोग लग रहे हैं उस हिसाब से छिड़काव करिए। हर टाइम एक ही रोग नहीं लगते, अलग अलग सीजन में जैसे आपका बढ़ता जाता है फसल की, एक दिन बढ़ते जाते हैं, अलग अलग रोग लगते हैं, उस हिसाब से आप अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों की दवाई लेकर अच्छे से छिड़काव करिए। और खाद की बात करें, पहली खाद हमें 20 से 25 दिन पे देनी है, बुआई के 20 से 25 दिन पे। दूसरी खाद देनी है जो हमें 45 से 50 दिन पे देनी है। और तीसरी खाद हमें 65 से 70 दिन पे देनी है। और चौथी खाद की बात करें तो 95 से 100 दिन के अकॉर्डिंग देनी है, जो हमारी खास करके 7 से 8 महीने तक अगर चलाना है। अगर 3 से 4 महीने चलानी है तो आप इन 4 खादों में आसानी से आपका बोड़े की फसल शुरू से लेकर अंत तक आसानी से चल सकती है। और उत्पादन की बात करें, अगर आपने सही विधियों से सही खाद डाला, सही देसी खाद डाला, सही से अच्छे से खेत की सिंचाई की, आपने ड्रिप इरिगेशन लगाया, समय समय पर पानी दिया, इन सभी को अगर आपने अच्छे से ध्यानपूर्वक किया तो आपका 1 एकड़ की बात करें तो 100 से 200 कुंटल तक उत्पादन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आएगा और काफ़ी अच्छा मार्केट रेट भी पा सकते हैं। अगर मार्केट रेट की बात करें तो आप अगर 20 से 30 रुपये केजी भी आसानी से बेच रहे हैं तब भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप बोड़े की खेती करके काफ़ी अच्छा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं, जो 3 से 4 महीने में आसानी से। बाकी आपको रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ेगा, इसमें पेस्टिसाइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डालनी रहती है, खाद समय समय पर डालना रहता है, सिंचाई टाइम टू टाइम होनी चाहिए, इन सभी का थोड़ा ध्यान देना रहता है। लेकिन आपको अगर ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमाना है तो आपको रिस्क लेकर ही बरबटी या बोड़े की खेती कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगर किसान बरबटी की खेती सही समय पर और विधि में कर लिया तो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।